मेरी दृष्टि में प्रेम अब तक मनुष्य के जीवन का केंद्र नहीं बनाया जा सकता, इसलिए भूल हो गई और प्रेम केंद्र बनेगा। ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों के कारण प्रेम जीवन का केंद्र बन रहा है, हम उन्हीं चीज़ों का शोरगुल मचा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा की गलत हो गई, इसी पर पुनर्विचार हमें करना चाहिए। अन्यथा सिर्फ हम कामनाएं कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हमें कुछ उपलब्ध भी नहीं हो सकता। क्या आपको कभी ये बात ख्याल में आई है कि आपका परिवार प्रेम का शत्रु है? क्या कभी आपको ये बात ख्याल में आई है कि आपका समाज प्रेम का शत्रु है? क्या कभी आपको ये बात ख्याल में आई है कि मनु से लेकर आज तक के सभी नीतिकार प्रेम के विरोधी? जीवन का केंद्र परिवार, परिवार विवाह पर खड़ा है, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। भूल हो गई, आदमी के सारे पारिवारिक विकास की भूल हो गई। परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर, किंतु परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। इससे ज्यादा झूठी और मिथ्या बात नहीं हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि प्रेम और विवाह का क्या संबंध? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकलता, न ही कभी ऐसा संभव हो सकता है। इस बात को थोड़ा समझ लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, जबकि प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने पैदा होता है, लेकिन विवाह समाज कानून नियमित करता है, स्थिर करता है, बनाता है। विवाह आदमी को ईजाद है, आदमी की ईजाद है, और प्रेम प्रेम परमात्मा का दिया हुआ दान है। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र बनाकर खड़ा किया, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने ये मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है, और 5000 वर्षों में इसको हमने कभी बदला भी नहीं, हमको इसका कुछ ख्याल भी नहीं आया। हम अद्भुत अंधे लोग हैं। दो आदमियों के हाथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं वे आपस में प्रेम कभी नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि प्रेम का जन्म कैसे होता है? प्रेम का जन्म होता है फ्रीडम से, स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहां कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। किंतु हम अविवाहित स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में उस प्रेम की पहली किरण का गला घोंटकर हत्या कर देते। फिर हम कहते हैं कि विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए। वह बिल्कुल पैदा किया गया, कल्टीवेटेड है, कोशिश से लाया गया होता है। वह प्रेम क्या वास्तविक है? वो बिल्कुल वास्तविक नहीं होता। वह प्रेम सहज, स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस नहीं है। वह प्रेम प्राणों से सहज उठता नहीं है, फैलता नहीं है, जिसे हम विवाह से उत्पन्न प्रेम कहते हैं। वह प्रेम केवल सहवास के कारण पैदा हुआ मोह है। प्राणों की ललक और प्राणों का आकर्षण और प्राणों की विद्युत वहां अनुपस्थित होती है। इस बात को समझना। और इस तरह परिवार बनता है। इस परिवार से पैदा हुआ परिवार, इस विवाह से जो परिवार पैदा होता है, और परिवार की पवित्रता की कथाओं का कोई हिसाब नहीं। परिवार की प्रशंसाओं, स्तुतियों की कोई गणना नहीं। यही परिवार सबसे कुरूप संस्था साबित हुई है। पूरी मनुष्य जाति को विकृत करने में, प्रेम से शून्य परिवार मनुष्य को विकृत करने में, अधार्मिक करने में, हिंसक बनाने में सबसे बड़ा संस्था साबित हुआ। प्रेम से शून्य परिवार से ज्यादा असुंदर और कुरूप
अगली कुछ भी नहीं है, और वही अधर्म बना हुआ है। जब हम एक युवक और युवती को विवाह में बांधते हैं, बिना प्रेम के, बिना आंतरिक परिचय के, बिना एक दूसरे के प्राणों के संगीत के, तब हम केवल पंडित के मंत्रों में और वेदों की पूजा में और थोते उपक्रमों में उनको विवाह से बांध देते हैं। फिर आशा करते हैं कि उनके जीवन में प्रेम पैदा हो जाए। प्रेम तो पैदा नहीं होता, सिर्फ उनके संबंध कामुक सेक्सुअल होते हैं, क्योंकि प्रेम तो पैदा किया जा सकता है। प्रेम पैदा हो जाए तो व्यक्ति साथ जुड़कर परिवार निर्माण कर सकता है। दो व्यक्तियों को परिवार के निर्माण के लिए जोड़ दिया जाए और फिर आशा की जाए कि प्रेम पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। जब प्रेम पैदा नहीं होता तो क्या परिणाम होते हैं, आपको मालूम है? क्या परिणाम होता? प्रत्येक परिवार में कलह होता है, जिसको हम गृहस्थी कहते हैं। संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या, घर में 24 घंटे उपद्रव बना रहता है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं कि देखने की कोशिश भी नहीं करते। बाहर जब हम निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं, घर के सब आंसू पहुंचकर बाहर जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घर के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम भी होंगे ना, कुछ न कुछ तो परिणाम होंगे। प्रेम के अतिरिक्त जगत के किसी व्यक्ति के जीवन में आत्म तृप्ति उपलब्ध हो ही नहीं सकती।